यहाँ पर रूट के अंदर x प्लस माइनस वाई पर रूट अगर है बराबर के रूट x प्लस माइनस रूट वाई, ऐसा लिखना गलत है। ऐसा लिखना गलत है, यानी इस तरह का लिखना आपके लिए क्या होगा तो वह गलत होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ। वर्गमूल वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करने की दो विधियां हैं। कहने का मतलब हुआ कि वर्गमूल जो है आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला आपका होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला विधि क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा हो गया आपका विभाजन विधि। यह दो विधियां हैं। इन दो विधियां में से किसी भी तरीके का यूज करके आप वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो आपको समझने में आसानी होगा। तो पहला जो तरीका मैं यूज करूंगा वह अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाऊंगा। यह क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 1, 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यानी 64 का जो वर्गमूल हम लोगों को निकालना है उसको हम अभाज्य गुणनखंड से निकालूंगा। तो 64 का वर्गमूल मतलब हो गया 64 पर रूट हो गया आपका। 64 पर रूट लिख तरह मैंने लिख दिया। 64 का वर्गमूल मतलब क्या हुआ? 64 पे रूट लगा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं 64 का जो है वो अभाज्य गुण निकालने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। पहले 2 से लगाऊंगा, नहीं लगेगा 3, तब 5, 7 इससे ट्राई करना है आपको। तो सबसे पहले 2 लगाता हूँ। 32 दूना 64 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 चौके 8, 2 दूना 4, और 2 एका 2। इस तरह मैंने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। इसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है। 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 और गुना 2, 1 2 3 4 5, और यह 2 6 हो गया। इस तरह का मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ युगल बनाऊंगा, जोड़ा बनाऊंगा, और जोड़ा में एक अंक बाहर हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर देखिए, यह जोड़ा आपका बन गया, यह आपका जोड़ा बन गया, यह आपका जोड़ा बन गया। इस तरह जोड़ा बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, इस जोड़ा में से 2 अंक बाहर आ गया, इससे भी 2 बाहर आ गया, और इससे भी 2 बाहर आ गया। कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। यही 64 का वर्गमूल कितना निकला आपका? 64 का वर्गमूल निकल गया 8। कितना आया? तो 8 आ गया। यह 64 का वर्गमूल कितना आया आप लोगों का? तो 8 आया। या इसको आप इस तरह भी अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ऐसे बनाइए, 64 पर रूट है, तो 64 को आप किसका युगल बना सकते हैं, किसका जोड़ा ऐसे संख्याओं को आप गुना कीजिए, ऐसे 2 संख्याओं को गुना कीजिए जो 64 आ जाए। तो इसका मतलब हुआ 8 8 64 हुआ। 8 गुना 8 कर दूं, 8 गुना 8 कर दूं, यह आपका युगल बन गया, यानी जोड़ा बन गया। इस जोड़ा में से आप एक अंक बाहर हो जाएगा, एक
एक अंक बाहर हो जाएगा, इसका रूट अपने आप हट जाएगा, ये आपका 8 हो गया। यानी 64 का जो वर्गमूल आया आपका, यही आपका 8 आ गया। इस तरह जब मैंने आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व किया, शायद आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है? तो 900 का ज्ञात करना है। इसका मतलब है यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। 900 मैंने 900 का वर्गमूल नहीं, 900 पे मैं रूट लगा दिया। 900 का मतलब क्या? 900 पे रूट मैंने लगा दिया। अब हम 900 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ। 2 से खिलाइए, 2 चौका 8, 1 9, 2 5 10, यह आ गया। फिर 2 खिला दीजिए, 2 9 4, 2 9 4 1 5, 2 5 10, 3 खिला दीजिए, 3 7 21, 1 22, 3 5 15 हो गया। 3 9 6, 1 7, 3 5 15 आ गया। अब कितना खाएगा इसमें बताइए आप लोग? 5 खिलाना है इसमें, 5 25 हो गया। अब 5 का 5 इस तरह मैंने लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, 2 गुना 2 लिख दिया, और गुना 3 गुना 3 है, 3 गुना 3, और गुना 5, और गुना 5। इस तरह मैंने लिखा। इस तरह मैंने अभाज्य गुणनखंड को आपको जो है निकाल के आपको दिखाया, और इस तरह मैंने सेटिंग किया। और यह जोड़ा इसको बनाइए, यह जोड़ा बनाइए, यह जोड़ा आप बनाइए। देखिए यहाँ पे ये दो गुना 2 है, इसमें 1 अंक बाहर हो गया 2, इसमें 3 बाहर हो गया, और इसमें 5 बाहर आ गया। कितना आ गया? 2 3 6 5 30। यानी 900 का वर्गमूल कितना आया? 30। 900 का वर्गमूल बराबर कितना आया? तो 30 आया। कितना आया? 30 आ गया। इस तरह मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया। अब देखिए, आप इस तरह भी बना सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। 900 है, 900 को आप किसका जोड़ा लिखेंगे जो 900 आ जाएगा? किस संख्या को उसी संख्या से गुना करो जो 900 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक है 30 गुना 30 करूँगा, 900 आ जाएगा। तो 900 का आप लिख सकते हैं 30 गुना 30 लिख दिया। तो इस जोड़ा में से बाहर आ गया 30। इस तरह आपने निकाल लिया, या आप डायरेक्ट निकाल दिया, या आप घातांक के नियम पर चलना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 900 पर रूट, यह हो गया 30 गुना 30, ऐसे लिख दिया मैंने। इसको आप लिख सकते हैं 30 का होल स्क्वायर पर रूट लिख दिया। आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या पर पावर हाफ। तो इसका मतलब हो गया 30 पर का होल स्क्वायर पर पावर 1/2। 1/2 इस तरह लिख दिया, बराबर के 30 पर 2 गुना 1/2। यह आपका कट गया, 30 पावर 1 बराबर 30। यह घातांक के नियम के आधार पर भी मैं बनाया कि 900 का 30 गुना 30 लिखा, इसको रूट के अंदर 30 का होल स्क्वायर हो गया, और रूट का मतलब है पावर हाफ, 30 का होल स्क्वायर पर पावर हाफ आ गया, और 30 पर 3 गुना 1/2, क्योंकि पावर गुना हो जाता है, इसलिए आपका 30 आ गया। मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया, इसको युगल बना के डायरेक्ट सिद्ध किया, और इसको हम घातांक के नियम के आधार पर इसको सॉल्व करके बताया। मैंने यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालने की 3 विधियों का जिक्र किया है। आप किसी भी विधि को से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1444 का वर्गमूल।
वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है? तो 1444 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1444 का वर्गमूल का मतलब 1444 पर मैंने रूट लगा दिया। इस पर क्या लगा दिया मैंने? तो रूट लगा दिया। अब हम इस क्वेश्चन को भी अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग जो है ध्यान लगा से देखिए और किस तरह मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम 1444 का जो है क्या करते हैं, 1444 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से खिलाया, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इस तरह हो गया। फिर 2 खिलाया, 2 तिया 6, 1 7, 2 6 12, 2 2 इस तरह आ गया। और 19 खिलाऊंगा, 19 गुणा 19 कितना होता है? 361 हो जाता है। 19 गुणा 19 कितना हो जाता है? 361 हो जाता है। तो यहाँ 19 हो गया और यह आपका ऐसे आ गया। तो 2 गुना 2 अगुना 19 अगुना 19, इस तरह सीधा लिख दूँ। 2 गुना 2 अगुना 19 अगुना 19, इस तरह मैंने लिख दिया। यह जोड़ा हो गया, यह जोड़ा हो गया। 2 गुना 19 हो गया यानी 38 हो गया। कितना हो गया? तो 38 हो गया। कितना हो गया आपका? तो 38 आपका आ गया। इस तरह यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इम्प्लाय 1444 का वर्गमूल बराबर कितना होगा? तो 38 आया। कितना आ गया? तो 38 आ गया। इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 नंबर बनाने जा रहा हूँ। 9/16 पर रूट है। 9/16 पर रूट है। इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। हिसाब जो है बहुत जल्द बन जाएगा। 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3, अब बटे 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं आप। इसका मतलब हो गया 3 गुना 3 है, जिससे क्या बाहर आ गया बताइए आप लोग। तो यहाँ पे 3 आपका बाहर आ गया। 4 गुना 4, इससे क्या बाहर आ गया? तो 4 आ गया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 196/225, 225 ये क्वेश्चन है आपका। 196 क्या है? 225 है। इस क्वेश्चन को हम कुछ दूसरे तरह से हल सॉल्व करते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिए। आप ये मैंने सूत्र से इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। 196 पर रूट अब बटे 225 पर रूट, ऐसे आप लिख सकते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए 196 को किसका जोड़ा से गुना करूं? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या होगा? 14 गुना 14 करो तो 196 हो जाता है। 14 96 से 14 गुना 14 कर दिया। अब बटे 225 को आप लिख सकते हैं 15 गुना 15, 15 गुना 15 मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 14/15 क्या आ गया आपका? 14/15 आपका आ गया। यह 14/15 आपका आ गया। हाँ देखिए यहाँ पे 196/225 है। इसको मैंने 196 पर रूट बटे 225 पर रूट लिख दिया। 196 के 14 गुना 14 लिखा और 225 को 15 गुना 15 कर दिया। यहाँ 14 गुना 14 14 आ गया, 15 गुना 15 से 15 आ गया। 14/15 इसका मान आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर देखिए।
3 नंबर है 3.13/36। कितना है? 3.13/36 है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको देखिए हम सॉल्व क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 36 गुणा 3 करूँगा, कितना होगा? 3 4 का 18 का 8 1 3 2 10 108 जोड़ 13/36। इस तरह इस पूर्णांक को मैंने तोड़ दिया। क्या है? 3.13/36 था। क्या किया मैंने? 36 गुणा 3 किया 108 जोड़ 13/36, यानी हो गया 121/36 हो गया। 121 बटे कितना हो गया? तो 36 हो गया। 121 को किसका जोड़ा लिखूंगा गुना करके? 11 गुना 11/36 को लिखूंगा 6 गुना 6। इस तरह मैंने लिख दिया। आप देखिए 11 गुना 11 है तो इसका क्या बाहर आएगा बताइए आप लोग? 11। आप 6 गुना 6 इसका बाहर क्या आ गया? तो 6 11/6 आ गया। कितना आ गया? 11/6 आ गया आपका। यह आपका आंसर आपका हो गया। इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 80/405। क्या है? 80/405 है। इसका रूट है। इसका मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? 80/405। इसका मान क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर देखिए 80/405 है। इसको कटाना है। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 है। 5 8 40 और 5 का 5 है 81। इसके इस तरह का ऐसे वर्गमूल कर दिया। बराबर के क्या हो गया? 16/81। 16/81 पर रूट ऐसे लिखा मैंने, मतलब हुआ 16/81 है आपका। इसको मैं क्या करूं? 16 को 4 गुना 4 लिखा बटे 81 को 9 गुना 9 लिख दिया। तो कितना हो गया आपका? 4/9। कितना हो गया? 4/9। इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। विभाजन विधि से विभाजन विधि से 1756 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हम लोग जो वर्गमूल जो निकालूंगा वह विभाजन विधि से इस बार निकालने जा रहा हूँ। किस विधि से निकालूंगा? तो विभाजन विधि से। देखिए यहाँ पे 1756 है। इस पर रूट मैंने लिख दिया। इस पर मैंने रूट लिख दिया। अब देखिए विभाजन विधि में बनाना का तरीका क्या है, इसको आप प्रोसेस को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो 1756 मैंने लिख दिया। 1756 इस तरह मैंने लिखा। आप देखिए यहाँ पे
ये आवर्त लगाना है, जोड़ा लगाना है, यानी इसको बार भी बोलते हैं। आवर्त बोलिए या बार बोलिए, बात बराबर है। 2 का जो है बार मैंने लगाया, यानी जोड़ा पर मैंने जो है आवर्त लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 70 है, तो इसमें कुछ प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको अच्छी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। यह 70 है। सबसे पहले किस संख्या से मैं भाग लगाऊं, और उसी संख्या से गुना करके भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मैं 8 खिलाता हूँ तो 8 8 64 करना पड़ेगा। अगर मैं 8 खिला रहा हूँ तो 8 से गुना भी करना पड़ेगा, 8 से गुना भी करना पड़ेगा। अगर मैं 8 खिलाता हूँ तो 8 से गुना भी करना पड़ेगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 लगा दिया, अगर कोई आदमी कहेगा नहीं 8 नहीं खिलाऊंगा, 9 खा सकता है, तो देखिए 9 अगर खिलाना चाहते हैं यहाँ पे तो 9 से गुना करके देखना पड़ेगा। 9 नामा 81 हो जाता है, यहाँ पे 70 ही आपका है, इसलिए 9 नहीं खाएगा, क्या खिलाऊंगा, तो यहाँ पर जो है 8 खिलाऊंगा। यानी कहने का मतलब हुआ जिस संख्या से अगर आपको भाग देना है उसी संख्या से गुना करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 8 8 कितना होगा, तो 64 हो गया। 8 खिलाया तो 8 लिखा, 8 से गुना भी किया, 8 8 64 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देना, 8 दूना 16 होगा। इतना प्रोसेस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए 10 में 4 गया, 6 आ गया, यह आपका कट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह आवर्त जो है लगा हुआ है 56 पे, इसका मतलब 56 उतरेगा नीचे। क्या उतरेगा, 56 उतरेगा। तो यहाँ पर मैंने 56 किसके इसके सामने में उतार दिया। अब देखिए जिस संख्या से आपको खिलाना है उसी संख्या से गुना भी करना है। मान लीजिए अगर मैं 4 खिलाऊँ, 4 चौके 16 आ रहा है, तो 4 खिलाऊँ तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा, 4 से गुना भी करना पड़ेगा। देखिए 4 चौके 16 करो, 6 से 1, 4 6 24, 1 25 करो, 5 2, 4 का 4 2 6, इतना आ गया। और यहाँ पे जोड़ दीजिए 4 4 8, 6 6 21, इतना आपको काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए 6 में 6 ये कट गया, यह कट गया, और यह आपका यहाँ पे माइनस हो जाता है, लेकिन माइनस लिखा नहीं जाता है। आप लिख भी सकते हैं, आप ऐसे माइनस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई हर्ज नहीं है। तो यह डायरेक्ट आपका 64 इसका मान दिया। क्या आ गया आपका, तो 70 56 का वर्गमूल कितना आ गया, तो डायरेक्ट आपका 84 आ गया। कितना आ गया, 84। मतलब हो गया 7056 का वर्गमूल कितना आया, तो 84 आ गया। कितना आ गया, तो 84 आ गया। एक बार फिर प्रोसेस को समझ लीजिए। 7056 है, 56 पे आवर्त लग गया, 70 पे आवर्त लग गया। 8 खिलाया, 8 यहाँ पे खिलाया तो 8 से गुना करके भी करना पड़ेगा। 8 8 64 लिख दिया, फिर इसको जोड़ दिया तो घटना 656 आ गया। 4 खिलाया तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा, इसको गुना करके इस तरह बनाया। अब एक हिसाब और बनाऊंगा तब आपको जो है सटीक रूप से आपको समझ में आ जाएगा। मैं वैसे विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए। आप अपने दोस्तों मित्रों को भी सलाह दीजिए कि हमारे चैनल से लाभ उठाएं। मैं 0 लेवल से आप लोगों को बताऊंगा, कहीं भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगा। अगर कहीं पर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 99, 85 और 6, ये आपका इसी का वर्गमूल निकालना चाहते हैं आप। इस क्वेश्चन को मैं विभाजन विधि से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 99, 85 और 6, यह है। मैंने इसको युगल बना दिया, इसको उगल बना दिया, और यह आपका सिंगल बच। इधर से जब ये लगाना है दाएं से बाएं तरफ आपको युगल लगाना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है, क्या है, आपको 9 को खिलाना है। यहाँ पर देखिए क्या है, 99, 85 और 6 है। इस पर ऐसे लगाऊंगा
और यह लगाया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 9 पर आवर्त है तो 3 खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? 3 खिलाया मैंने, तो 3 यहाँ पे दे दिया। 3 या 9 हो गया, यह आपका कट गया। और 3 9 6, इसको जोड़ना है। बाद में इसको क्या करना है? तो जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे कितना उतरेगा, यह 98 पर आवर्त है तो 98 आपका उतर गया यहाँ पे। अब कितना खिलाऊं? यहाँ पर देखिए 1 खिलाना पड़ेगा। कितना खिलाना पड़ेगा? 1 खिलाना पड़ेगा। 1 यहाँ पे मैंने दे दिया। 1 से गुना करूँगा तो कितना आएगा? 1 से गुना करूँगा कितना आएगा? 61 ही आएगा। 1 1 2 हो गया, 6 की 6 इधर जोड़ देना है। 8 में 1 गया, 7 हो गया। 9 में 6 गया, 3 हो गया। अब ये 56 उतर जाएगा। कितना उतर जाएगा? तो 56 उतर जाएगा। कितना उतरेगा? तो 56 उतरेगा। अब यहाँ पे मैं 6 खिलाऊँ। क्या खिलाऊँगा? 6। यहाँ पे 6 मैं खिला दिया। चौथा गए 36 का, 6 में 3, 6 दुना 12, 3 15 करो 5 1। अच्छा 36 1 37। इस तरह मैंने खिलाया आपका, यह कट गया। इसको जोड़ दिए, 6 दुना 12 के 2 से 1 2 1 3 कितने? 632 हो गया। मतलब हो गया 99 85 6 का वर्गमूल जो निकल गया कितना आ गया? 316 आया। मतलब होगा 99 85 6 का वर्गमूल। वर्गमूल जो आया आपका 316। कितना आ गया? 316। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 20/√10 10 का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। 20/16 का मान आपको 20/√10 का मान ज्ञात करना है। तो 20/√10 लिख दिया मैंने, इसी का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 20/√10 गुना √10 /√10। इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह आप जो है इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं 20/10 अब बटे हो गया √10 गुना √10 को आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 10 गुना 10। इस तरह लिखा मैंने 20√10 अब बटे 100 हो गया। कितना हो गया? 100 100 पर रूट हो गया। अब जोड़ा में से क्या बाहर आ गया? 20√10 अब बटे 100 का रूट क्या निकलेगा? तो 10 आएगा। 10 एक 10 है, 10 गुना 20 कितना हो गया? 2√10। कितना आ गया? 2√10। और जो है √10 का मान होता है 2 गुना 3.162 होता है। कितना होता है? √10 का मान होता है 3.162। अब इसको आप गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 छक 12 दूसरे 1, 2 2 1 3 की 3 और 3 दूना 6, 6.324। या इसको आप एक्यूरेट लिख सकते हैं 6.32 भी लिख सकते हैं। यही मान आपका निकल के आ गया। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया।
अब हम कुछ और जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे मान निकाला जाता है, जरा ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो हो गया आपका 7, 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? तो 2 का वर्ग यानी √2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख दिया। √2 किसका मान निकालना चाहते हैं आप? √2 का मान आप निकालना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ हम विभाजन विधि से प्रयोग करके √2 का मान निकालने का प्रयास करूँगा। आप 2 को लिख सकते हैं 2.00 पावर लगा दिया। इस तरह मैंने लिख दिया। 2 को आप 2.0000 लिख सकते हैं। अब यह डबल दशमलव के बाद 3 अंक तक खिलाना है, इसलिए 3 बार मैंने जोड़ा 0 ले लिया और इस पर सिंगल आवर्त लग गया आपका। देखिए प्रोसेस आप देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 का वर्गमूल ज्ञात किया तो 2 को मैं 2.00 इस तरह मैंने कर दिया। दशमलव के बाद 3 अंक लेना है, 3 को डबल जोड़ा मैंने 0 लिख दिया। अब 2 है तो बताइए आप लोग, 2 है इसमें कितना से भाग लगाऊं? तो मान लीजिए हम 1 खिलाना चाहते हैं तो 1 से गुना भी करना पड़ेगा। यहाँ 1 लिख दिया, समझ में आ गया। 1 गुना 1 करूँगा तो 1 आ जाएगा और 1 क्या हो गया तो 2 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर देखिए यह दशमलव है यानी पॉइंट है, इसका आपको चिंता लग रहा है कि इसको मैं क्या करूँ। अब इस दशमलव को उठा के यहाँ पर दे दिया मैंने। अब जो है यहाँ पर दशमलव जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस दशमलव को उठा के मैं यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ पे दशमलव जो है नहीं है। अब यह डबल यहाँ पे 2 में 1 घटा, कितना बचा तो 1 बच गया। अब 1 मैं क्या खिलाऊँ तो नहीं खा, अगर 1 खिलाता हूँ तो 1 ऐसा आ जाता है, वहाँ 1 है, इसलिए यह 00 आपको उतारना पड़ेगा। इतना उतार लिया मैंने। अब कितना खिलाऊँ तो 4 खिलाऊँगा। 4 यहाँ पे दे दिया। 4 चौक 16 के 64 1 4 दूना 8 नकी 96 आ गया। 4 दूना 8 आ गया, 2 की 2 आ गया। 10 में 6 गया 4 हो गया, 9 में 9 कट्टी हो गया। अब देखिए यह 00 उतर गया। फिर यहाँ पे यहाँ 28 है। अगर मैं 1 खिलाऊँ तो 1 से गुना भी कराऊंगा 281 हो जाता है, यहाँ 400 है। अगर मैं 2 खिला दूँ तो देखिए समझ लीजिए 2 दूना 4 होता है, 2 टे 1 2 4 5 से 64 हो जाता है, जबकि यहाँ पर 400 ही है। तो ज़्यादा, इसका मतलब हुआ है कि मुझे 1 खिलाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 यहाँ पे खिला दिया, ऐसे कर दिया, 1 यहाँ पे दे दिया। इसे गुना करूँगा 1 से तो 281 ही होगा। कितना होगा 281 हुआ। 1 1 2 हो गया, 8 की 8 हो गया, 2 की 2 हो गया। 10 में 1 गया 9 हो गया, और 9 में 8 गया 1 हो गया। और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे 3 में 2 हो गया 1 हो गया, 1 ये हो गया। अब यहाँ पे 00 ये उतार दिया मैंने। अब कितना खिलाऊँ तो 4 खाएगा। कितना खाएगा तो 4 खाएगा। 4 खिला दिया। 4 चौक 16 का 6 1 4 दूना 8 1 नक्की 9 4 32 का 2 3 4 8 3 11, इतना आपका खा गया। 10 में 6 गया 4 हो गया, 9 में 9 हो गया 0 हो गया, 8 में 2 हो गया 6 हो गया, यह कट गया आपका। 4 दूना 8 हो गया, 2 की 2 8 की 8 हो और 2 की 2 यह हो गया। मैं दशमलव के 3 अंक तक ही भाग लगा रहा हूँ, आगे भी आप लगा सकते हैं, लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मतलब हो गया कि √2 का मान कितना आया, आप लोग बताइए 1.414। इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। मैंने 2 का वर्गमूल निकाला, यानी √2 का मान कितना आया, अभी विभाजन विधि से निकाल के देखा तो √2 का मान आता है 1.414। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस तरह यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब अगला चलिए देखिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको? तो 3 का करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा, तो √3 इस तरह मैंने लिख दिया, √3 ऐसे लिख दिया। और इसका मान जो है क्या होता है, √3 का मान कितना आता है वह आपको अभी पता नहीं है। मैं विभाजन विधि से निकाल के 3 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? और 3.00 ऐसे लगा दिया, 00 इसे लगा दिया और 00 इसे लगा दिया। मेरी दशमलव के बाद 3 अंक मैंने ले लिया। अब मैं ऐसे करता हूँ और यह सिंगल आपका आवर्त होगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बार भी कहते हैं। अब बताइए 3 है, 3 है तो क्या खिलाऊंगा? जल्दी आप लोग बताइए। 3 है तो कितना खिलाऊंगा? अगर 1 खिलाऊंगा तो 1 गुना 1 ही होगा, 2 खिलाऊंगा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 1 खिलाना है। क्या खिलाना? 1 खिलाना है। 1 यहाँ इस तरह किया, जो मैंने अभी बताया वही तरीका अपनाना है। 1 गुना 1 करूँगा तो 1 आ गया। अब जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो गया। इस तरह आपको इतना काम आपको करने की ज़रूरत है। अगर मैंने 1 खिला, 1 से भाग भी लगा, 1 यहाँ पर लिख दिया, तो 1 गुना 1 1 हो गया, 1 1 के बाद 2 जोड़ दिया इसको। अब देखिए 3 में 1 गया, 2 हो गया। यह दशमलव जो बीच में है इसका आपको टेंशन लग रहा है, इस दशमलव को उठा के मैं यहाँ पे ला दिया। अब यह 00 यहाँ पे आ गया। अब कितना खिलाऊँ बताइए आप लोग? तो 7 खिला रहा हूँ। 8 नहीं खाएगा, आप लोग करके देखिएगा। तो यह 7 आपका दे दिया। 7 7 49 को 9 से 4, 7 14 4 18, इतना 189 आ गया। 7 9 14 का 4 1 और 2 1 3 हो गया, 34 आ गया। 10 में 9 गया, 1 आ गया। 9 में 8 1 हो गया, यह कट गया आपको। यह 00 आपका आ गया। अब कितना खिलाऊं बताइए? आप लोग जरा सोच के बताइए क्या खिलाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 3 खिलाऊंगा, 3 खिलाऊंगा। यहाँ पे 3 दे दिया। 3 3 9, 3 4 12 का 2 1, 3 9 1 10, इतना आ गया आपका। 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, यहाँ पे कटी हो गया, यह कट गया आपका। 3 2 6, 4 की 4 और 3 की 3, ये हो गया। और 00 फिर मैं उतार लिया, 00 मैंने क्या कर दिया? उतार लिया। अब कहाँ यह इसमें क्या खिलाएगा? तो 2 खाएगा इसमें, तो 2 यहाँ पे दे दिया। यहाँ 2 लिखा, फिर नीचे भी 2 लिख दिया। गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 2 छके 12 के 2 1, 2 चौक 8, 1 नक्की नैयो और 2 तिया 6, इतना मैंने खिला दिया। 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 10, 10 में 9 गया तो 1 बच गया, कितना आ गया? तो 76 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे? 176 आ गया। कितना आ गया आपका? तो 176 आ गया। अब मैं नहीं खिलाऊंगा। 2 2 4 हो गया, 6 की 6 हो, 4 की 4 हो, 3 की 3 हो। अब देखिए यहाँ पर मान आ गया। √3 का मान कितना आया आप लोग बताइए? 1.732, यही आपका मान आ गया। √3 का मान कितना आया? तो मतलब हो गया 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल जो आया आपका 1.732। अभी मैंने √2 और √3 का भी मान ज्ञात कर लिया। अब मैं जो है आज का अंतिम क्वेश्चन बनाऊंगा, जिसमें मैं √5 का मान कितना आएगा वह आपको याद करना। अभी मैंने आपका √2 और √3 का मान बताया, तो आप लोग बताइए कि √2 का मान कितना आया? 1.414। √3 का मान कितना आया? 1.732, याद कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यह आपका 9 हो गया। 5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखा, √5 लिख दिया मैंने।
और √5 का मान कितना आता है ये आपको अभी पता नहीं है। मैं इसका जो है विभाजन विधि से निकाल के देख लेता हूँ। 5 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो 5 लिख दिया और यह दशमलव लगा दिया, 0 0 0 0, यह डबल 0 पर आवर्त लगा दिया और इस तरह मैंने किया। ये समझ आ गया आप लोगों को? बताइए जल्दी से, 5 है कितना खिलाऊंगा? आप लोग प्रैक्टिस बराबर कर लिया, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। तो 5 है कितना खिलाऊंगा जल्दी बोलिए? तो 2 खिलाऊंगा। कितना खिलाऊंगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 खिलाऊंगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा। 3 खिलाऊंगा 3 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 2 दूना 4 हो गया और 2 2 4 इसको जोड़ दीजिए तो 5 में 4 1 आ गया। अब यह दशमलव जो है यहाँ पे भेज दिया मैंने, यह दशमलव यहाँ का समाप्त हो गया। अब यह डबल 0 जो है यहाँ पे मैं उतार दिया। अब बताइए कितना खिलाऊं? आप लोग जल्दी बताइए कितना खिलाऊं? तो 2 खाएगा। कितना खिलाऊं? 2 खिलाऊंगा तो 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 दूना 4, 2 चौके 8, इस तरह लिख दिया। 10 में 4 गया 6 और 9 में 8 गया 1, इतना आ गया 2 2 4 4 की 4। इतना काम आपको करना है, इधर फिर बाद में जोड़ देना है। अब यह डबल 0 यहाँ पे आ गया। कितना खिलाऊं जल्दी बताइए आप लोग? अगर 3 खिलाओ, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 के 4 16 और हासिल आगे ज़्यादा हो जाएगा तो 3 खिलाना है। यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 3 9, 3 चौके 12 का 2 चले 1, 3 के 12 1 13, इतना खिला दिया मैंने। 3 3 6, 4 की 4 हो, 4 की 4 हो, इतना आ गया आपका। 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2 और यह डबल 0 आपका हो गया। अब कितना खिलाऊं बताइए? तो 6 तक 24 लास्ट में आता है, हासिल होकर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 7 के 7 का 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 6 खिलाऊंगा। तो 6 यहाँ पे खिला दिया। 6 का 36 का 6 से मेरा 3, 6 के 36 से 3 39 का 9 से मेरा 3, 6 चौक 24 3 27 के 7 मेरा 2 और 6 चौक 24 2 26, इतना हो गया। 10 में 6 गया 4 और यहाँ पे बच गया आपका 9 9 9 0 हो गया। 10 में 7 गया 3 आ गया और यह कट गया आपका। और यह 6 9 12 का 2 चले 1, 6 1 7, 4 की 4 हो, 4 की 4 हो, इतना हो गया। अब मैं दशमलव के 3 अंक तक ही खिलाऊंगा, ज़्यादा भी आप खिला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इम्प्लाइड हो गया आपका √5 का जो मान आया आपका 2.236, 2.236, मतलब हो गया 5 का वर्गमूल बराबर हो गया 2.236। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के बारे में विस्तार से बताया। यह सभी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैंने आप लोगों को 0 लेवल से बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल कितने विधियों द्वारा निकाला जा सकता है, जैसे विभाजन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। और जो है इस दोनों विधि से मैंने आपको सॉल्व करके बहुत से प्रश्नों को सॉल्व किया। आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने वीडियो बना के ला सकूं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।